सो हे गाइस, वेलकम बैक हाना केमी सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले 4 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार पहले तुम उसे देख लेना, और अगर देख रखा है तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल देखो, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपना सानो है वो ना यहाँ पे आसिया के काफी पास आता है, मतलब पास क्या, वो लिटरली उसे किस कर लेता है। और जो आसिया होती है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे सोचती है कि अरे मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर ये बंदा मुझे यहाँ पे किस क्यों कर रहा है। वेल जो आसिया होती है वो यहाँ पे ऑल ऑफ सडन इस बंदे को एक जोर का पंच मार देती है और यहाँ से भागने लगती है। और यही दूसरी तरफ हम देखते हैं नानबा को, जो कि यहाँ पे फाइनली सानो की रूम की तरफ आ रहा होता है, जिसे अभी भी ये पता चला होता है कि उसकी ड्रिंक की बोतल थी वो ऑलरेडी खुल चुकी है। तो वेल ये बंदा यहाँ पे सानो को देखने के लिए जा रहा होता है कि मतलब वो ठीक ठाक तो है ना। एंड तभी वो नोटिस करता है कि जो अपनी आसिया है वो उस रूम से निकल के भाग रही होती है। मतलब यहाँ पे आसिया को काफी अजीब लग रहा होता है कि भाई यहाँ पे हुआ क्या है, आखिरकार सानो ने मुझे किस क्यों करा, और वो यही सब सोच के दौड़ रही होती है। और हम देखते हैं आसिया को, जो कि यहाँ पे यूजिरो के पास होती है और बोलती है पता नहीं बट मुझे यहाँ पे अच्छा भी लग रहा है और आंसू भी निकल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सानो को हेट करती हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, बट फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये मेरा पहला किस था और वो किसी और ने नहीं बल्कि सानो ने किया, तो मुझे इस बात पे थोड़ा खुश होना चाहिए था। वेल जो भी हो मुझे नहीं पता। एंड अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना बंदा है मतलब सानो है वो ना यहाँ पे सो के उठता है, और भाई हम इसके चेहरे को देखते हैं जो कि लिटरली एक तरफ से काला पड़ चुका होता है, मतलब बेसिकली इसकी आंखें। और हम देखते हैं स्कूल में जहाँ पे सभी लोग थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि भाई ये तेरे को क्या हो गया, मतलब तेरे को किसने पकड़ के कूट दिया। ये फिर अपना बंदा बताता है कि मुझे घंटा नहीं पता, मतलब मैं सो के उठा तो मैंने नोटिस करा कि यार मेरा एक जो आंख है वो काली पड़ चुकी है। फिर यहाँ पे जो सेकी में नो ये सब होता है ना, उसको थोड़ा मजाक उड़ाते हैं कि रात में तू ऐसे चल बल रहा था क्या, मतलब तेरे को चोट लगी तुझे पता भी नहीं चला। वेले बोलता है पता नहीं यार, तुम लोग अब डिस्टर्ब करना बंद करो, मुझे घंटा कुछ याद वाद नहीं है। एंड यहीं पे हम देखते हैं अपनी आसिया को, जो कि ये बात पीछे से सुन रही होती है, और वो दौड़ के जाती है और वहाँ पे ना एक आइस पैक टाइप का कुछ लेके आती है। अपना सानो इसे लेके थैंक्स बोलता है और वो आसिया से बात करने वाला होता है ना, तभी आसिया बोलती है खैर मुझे अभी थोड़ा काम है तो हम थोड़ा बाद में बात करते हैं, और वो इतना बोल के यहाँ से निकल लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे क्लास चल रही होती है, मतलब बेसिकली जो क्लास है वो अब खत्म हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे सानो को, जो कि आसिया के पास आता है और बोलता है वैसे कल रात को मेरे ऊपर ब्लैंकेट तूने डाला था ना। ये बोलती है हाँ मतलब क्या क्या हो गया। ये बोलता है कुछ नहीं, बस मैं थैंक्स बोलने वाला था कि तुमने मेरे ऊपर कंबल डाल दिया, और हाँ सॉरी भी क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें थोड़ी परेशानी भी हुई होगी। वेले बोलती है कि नहीं मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बस मुझे लगा था कि तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए तो मैंने वैसा कर दिया था। ये बोलते है कि ओह जो भी हो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पहले यहाँ पे इससे बात करने वाला होता है, तभी ये बोलती है दरअसल ना मुझे एक और काम याद आ रहा है, और यहाँ से भाग जाती है। एंड वेल अपने सानो को सारी बातें थोड़ी अजीब लग रही होती है, क्योंकि जो आसिया है वो कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करती है। आई मीन ऑल ऑफ सडन उसे क्या हो गया है जो ऐसे बिहेव कर रही है। एंड यहीं पे हम आसिया को देखते हैं जो कि खुद में सोच रही होती है कि यार मैं कुछ ज्यादा ही ऐसे गलत बिहेव नहीं कर रही हूँ, मतलब कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब आखिरकार मुझे ऐसे बिहेव तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सानो है उसे लिटरली कुछ याद नहीं है कि कल रात को हमारे उसके बीच में क्या हुआ था, तो मुझे भी ना इस बात को भूलना चाहिए। और वो यही सब सोच रही होती है। तभी हम आगे यहाँ पे नानबा को देखते हैं जो कि एक बेंच पे लेटा होता है और बोलता है ओह क्यूटी क्या हालचाल, इधर आओ मेरे पास बैठो, क्या तुम्हें किसी ने परेशान करा क्या। ये बोलता है कि नहीं मतलब कि किसी ने परेशान नहीं करा, बट मैं कुछ सोच रहा था। ये बोलता है चलो भी कोई नहीं, अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा होगा तो तुम मुझे बता सकते हो। वेले बोलती है कि नहीं मतलब कि मैं ठीक हूँ, मुझे किसी ने परेशान नहीं करा है, और बाय द वे से थैंक्स भी बोलती है। वेले बोलता है कोई नहीं, अगर तुम्हारा मूड ऑफ हो ना तो मैं उसे लाइट अप कर सकता हूँ, मतलब भाई ये लौंडा यहाँ पे लौंडे के पीछे पड़ा है। वेल जो भी हो। फिर ये बोलता है अरे नहीं मैं मजाक कर रहा था, तो सीरियस नहीं लेने का ये सब चीजों को। अब देखो मैं तुम्हें जो सीरियसली बात बताने वाला हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनना। वेले आसिया बोलती है ठीक है जो भी है मुझे जल्दी बता दो। वेले बोलता है देखो कल रात को तुम लोग वो जो पार्टी वार्टी कर रहे थे उसमें दरअसल ना एक ड्रिंक की बोतल मिक्स्ड अप हो गई थी। वेल वो गलती मेरी थी कि मैंने उसे ऐसे टेबल पे छोड़ रखा था और तुम सब ने वहाँ पे उसे उठा के अपने साथ मिला लिया, और तुम में से किसी ने उसे पी लिया, मतलब वो बोतल थोड़ी सी खुल चुकी थी और मुझे पता नहीं है कि आखिर वो पिया किसने है। एंड तभी आसिया जो होती है ना भाई वो सडनली सानो के बारे में सोचती है कि हो ना हो कहीं उसी बंदे ने तो ये नहीं ठड़काया था, मतलब कल वो रात को सही में बेवरू जैसा बिहेव तो कर रहा था, उसने मुझे किस तक कर लिया और उसे आज सुबह वो सब याद भी नहीं था कि उसने कल रात मेरे साथ क्या किया था, तो हो ना हो ये काम सानो का है। और तभी ये बोलता है ओ हेलो तुम्हें कुछ याद है क्या, मतलब कि तुम्हें कोई आइडिया है कि किसने करा होगा। विले बोलती है कि नहीं मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट जो भी हो अगर मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता ही दूंगी। विले बोलता है ओ खैर ये लो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और वो उसे वहाँ पे एक ब्रेड देता है। विले बोलते है कि थैंक यू, और ये उसे लेके खाने लगती है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपने डॉक्टर को, और ये बोलता है ये मेरा नेफ्यू है ना, क्या खतरनाक बच्चा है यार। वेल तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक और बंदे को जो कि ना इन दोनों को मतलब कि अपने सानो और नानबा को देख रहा होता है, और डेफिनेटली इसके एक्सप्रेशन से तो हमें ऐसा ही लगता है कि भाई इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि जो अपनी आसिया है वो नानबा के करीब है। और ये बोलता है आसिया अब मैं ना तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपनी आसिया को जो कि यहाँ पे अपने लॉकर के पास होती है, आई मीन सू वाले लॉकर के पास। एंड वेल वो जैसे उसे ओपन करती है ना उसमें से काफी सारे कील्स गिरने चालू हो जाते हैं, और उसके साथ यहाँ पे नकात्सु भी होता है। वो थोड़ा शॉक्ड होता है कि अरे आखिरकार ये किया तो किया किसने। एंड वेल उसमें से एक लेटर निकलता है जिसमें ना कुछ लिखा होता है, और जब यहाँ पे आसिया उसे पढ़ने का ट्राई करती है तो उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और एक तरफ उसमें लिखा होता है डाई। और ये लोग बोलते हैं आखिर यहाँ पे
चल क्या रहा है, आखिर कौन है जो आसिया के पीछे पड़ा है, क्या सच में वो आसिया को मारना चाहता है। आसिया बोलती है अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि कोई ऐसे ही मजाक कर रहा होगा, तो तुम लोग टेंशन मत लो, सब सही है। और तभी यहाँ पे अपना सानो भी आता है और वो भी सब चीजों को देखता है। वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि आसिया तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और नकात्सु भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हें थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए। विले बोलती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो। और हम देखते हैं जो अपनी आसिया है वो फाइनली यहाँ पे अपने घर के लिए निकल जाती है। और तभी यहाँ पे नकात्सु और सानो ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। और नकात्सु बोलता है सानो तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पे आसिया से आजकल थोड़ा ज्यादा रूडली बात कर रहे हो। वेल सानो उसकी बातों का ना कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है, वो ऐसे ही चले जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और वो यहाँ से पूछते हैं कि आखिरकार अभी आसिया है कहाँ। और वो लोग बार बार यहाँ पे ना सानो से पूछ रहे होते हैं। फिर यहाँ पे सानो मुड़ता है और बोलता है सटक ले यहाँ से वरना मेरा दिमाग खराब हुआ ना उठा के पटक दूंगा। और भाई यहाँ पे उन लोग सच में फट जाते हैं कि ये बंदा सही में कूट काट ना दे। और वो लोग यहाँ से निकल लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अगले सीन में अपनी आसिया को जो कि यहाँ पे रूम में बैठी होती है और वो अभी भी उस किस के बारे में सोच रही होती है कि मतलब आखिरकार ये कैसे हो गया। और वो ये सोच रही थी कि दरअसल ना उसे ना अपने और सानो के बीच में जो भी कुछ चल रहा है उसे सही करना होगा, मतलब वो कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड सा बिहेव कर रही है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सानो एंट्री लेता है और बोलता है कि अरे यार मैं आज काफी ज्यादा थक गया हूँ और मुझे भूख भी लगी है। तभी आसिया उठती है और बोलती है हाँ बिल्कुल तुम जल्दी से चेंज करो, भूख मुझे भी लगी है, तो हम जल्दी से जाकर वहाँ पे खाना खा के आते हैं। और यहाँ पे सोचते सोचते ना फ्लोर पे बैठ जाती है। और तभी अपना बंदा बोलता है अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बैठ रही हो। वेले बोलती है ना मुझे भूख थोड़ी ज्यादा जोर से लगी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं मर ना जाऊं। ये बोलता है अब बस भी करो, चलो हम खा के आते हैं। वेल यहाँ पे अगले सीन में हम देखते हैं मतलब कि हमें लिटरली यहाँ पे ना अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं अपनी आसिया के लॉकर के पास, क्योंकि अभी उसे खोलने वाली होती है। और इन्हें ऐसा लगता है कि पक्का इसमें फिर से कुछ ना कुछ तो किसी ने रखा ही होगा। विल वो जैसे उसे ओपन करती है उसके अंदर कुछ नहीं होता है। विल लोग बोलते हैं ओह तो इसका मतलब वो बस एक मजाक था, मतलब अब वो बंदा ऐसा कुछ नहीं करने वाला। विल जैसे ही अपने शूज को निकालती है भाई वो पूरी तरीके से गीला हो चुका है, मतलब इस बार उस बंदे ने ना यहाँ पे आसिया के शूज को गीला कर दिया था। विल यहाँ पे लोग बोलते हैं बस अब बहुत हो गया, हमें यहाँ पे उसे ढूंढना होगा कि आखिर वो कौन है जो आसिया के साथ ऐसा कर रहा है। विल आसिया ने समझाती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे थोड़ा सा धूप दिखाऊंगी ये सूख जाएगा, तो इसमें इतना टेंशन क्यों लेना, चलो हम क्लास में चलते हैं। और आसिया यहाँ पे मन में बोल रही होती है चाहे जो भी हो जाए मैं यहाँ पे कमजोर नहीं पड़ सकती, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना सानो की हेल्प करनी है और मैं ही हूँ जो सानो के लिए यहाँ पे खड़ी हो सकती हूँ। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आसिया को जो कि फाइनली यहाँ पे अपने डॉर्मेट्री में होती है, मतलब कि ये लोग यहाँ पे एक साथ बैठे हुए होते हैं और सब लोग ना आसिया से बात कर रहे होते हैं। और आसिया इन्हें अपने बड़े भाई के बारे में बता रही होती है और ये लोग शॉक्ड होते हैं कि मतलब आखिरकार तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पे जापान में क्यों रहता है। तो ये बताते कि देखो दरअसल जो मेरे बाप था ना, मतलब कि जो मेरे फादर थे उन्होंने पहली शादी करी, उससे मेरा भाई हुआ और जब वो छोटा था तभी उसकी माँ मर गई, तो मेरे फादर को ना दूसरी शादी करनी पड़ी और उससे मैं हुई। तो ये बोलते हैं कि ओ तो ये बात है। और तभी यहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जिसके यहाँ पे पिंक से बाल होते हैं और इसका नाम हमें यहाँ पे नकाओ बताया जाता है। एंड ये बोलता है कि बस भी करो, तुम यहाँ पे बस छोटे बच्चों की तरह अपने भाई की तारीफ किए जा रही हो, क्या है ये, मतलब तुम्हारे पास सेंस नहीं है क्या, ये लड़कियों जैसी बातें क्यों कर रही हो तुम। विले बोलती है कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, मतलब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो इसमें इतना चिल्लाने वाली बात क्या है। और नकात्सु भी यहाँ पे जैसे उसे लड़ने के लिए उठता है ना, तभी हम देखते हैं यहाँ पे नानबा आता है और बोलता है अरे अरे नकात्सु समझ लिया यार, मतलब ऐसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों करना। और वहाँ पे तभी हम देखते हैं जो अपनी नकाओ होता है वहाँ से निकल लेता है। अगले दिन का हम सीन देखते हैं और वो होता है सीधे क्लासरूम का, जहाँ पे हम आसिया के डेस्क को देखते हैं जिसपे फिर से उस बंदे ने कुछ लिख दिया होता है। और यहाँ पे आसिया बोलती है बस अब बहुत हुआ, अब मैं उसे ढूंढ के लाऊंगी जो ये सब कर रहा है, मतलब एक हद होती है यार, उसने हद तक पार कर दी है। और वेल अपनी आसिया यहाँ पे उसको ढूंढने के लिए अपने लॉकर के पास छिपके खड़ी हो जाती है कि फाइनली वो बंदा मेरे लॉकर के पास फिर से आएगा कुछ ना कुछ कांड करने के लिए। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा आता है और वो जैसे उसके लॉकर को ओपन करने वाला होता है आसिया दौड़ के जाती है और उसे पकड़ लेती है। और हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि नकाओ होता है और वहाँ से भागने का ट्राई करता है। आसिया बोलती है बस बहुत हुआ, तुम रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। मुझे नहीं बिलीव हो रहा कि नकाओ तुम ऐसा कर सकते हो। नकाओ यहाँ से भाग रहा होता है ना, तभी उसका फोन वहाँ पे जमीन पे गिरता है और आसिया देखती है भाई इसके वॉलपेपर पे नानबा की फोटो लगी है। वेल आई थिंक तुम लोग यहाँ पे पिक्चर क्लियर हो गई होगी आखिर जो अपना नकाओ है वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है आसिया के साथ, क्योंकि देखो जो नकाओ है वो न डायरेक्टली यहाँ पे नानबा को पसंद करता है। और जब उसने देखा कि जो आसिया है वो नानबा के काफी क्लोज आ रही है तो नॉर्मल सी बात है भाई उसे यहाँ पे जेलस फील हुआ होगा और वो यहाँ पे आसिया के पीछे पड़ गया है। बट जो भी हो भाई यहाँ पे मीठे क्यों भरे पड़े हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे अपनी नकाओ बताता है कि दरअसल तुम्हें समझ नहीं आएगा और तुम्हें जिसको बताना है ये बात बता सकती हो, मुझे आगे कुछ नहीं बोलना है। तब यहाँ पे जो अपनी आसिया होती है उसे रोकती है और बोलती है नकाओ तुम्हें पता है मैं भी किसी को पसंद करती हूँ, तो हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बट वो नानबा नहीं है। यहाँ पे नकाओ उसकी बात को सुनता है और बोलता है क्या पता तुम मुझसे झूठ बोल रही होगी। विले बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, शायद तुम्हें ऐसा लगता है बट ऐसा कुछ नहीं है। एंड यहीं पे हम देखते हैं सानो को जो कि इन सब की बातों को काफी ध्यान से सुन रहा होता है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सानो को जो कि यहाँ पे आसिया के पास आता है और बोलता है आसिया एक काम करे क्या, हम अब घर चलते हैं। और हाँ क्या तुमने वहाँ पे कल्प्रिट को पकड़ा। ये बोलती है हाँ और अब सब कुछ सही है। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे वापस से कागुरा जाका को जो कि यहाँ पे रास्ते में आया हुआ होता है अपने सानो से मिलने के लिए। और तभी अपनी जो आसिया होती है वो कागुरा जाका के पास जाती है और बोलती है अबे निकलने यहाँ से, तू फिर यहाँ पे क्यों आ गया बीच में। बट जो कागुरा जाका होता है ना वो यहाँ पे आसिया को जोर से पकड़ के दबा देता है और यहाँ पे सानो से बोलता है सानो मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आया था, दरअसल यहाँ पे ना स्प्रिंग प्रीलिमिनरीज होने वाली है तो मैं उसमें यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड सेट करने वाला हूँ, तो मैं चाहूंगा कि तुम भी वहाँ पे रहो। और इतना बोल के ये
बंदा यहाँ से निकल लेता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सानो को, जो कि भाई काफी तगड़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है, मतलब कि सही तरह से हाई जंप करने के लिए। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे घर वापस जा रहे होते हैं, मतलब ऑफ कोर्स अपने डॉर्मेट्री में। और यहाँ पे सानो बोलता है आसिया तुम्हें ना यहाँ पे विंटर ब्रेक में अपने घर चले जाना चाहिए। और यहाँ पे आसिया बोलती है नहीं, मैं अभी अभी वहां से आई हूँ तो मैं वहां पे बिल्कुल नहीं जा रही। और यहाँ पे अपने मन में सोचती है कि यार जब सानो विंटर ब्रेक में यहाँ पे है तो मैं आखिरकार अपने घर जाके क्या करूंगी। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे सामने से दो लड़कियां आती हैं और यहाँ पे जो एक लड़की होती है ना वो लिटरली यहाँ पे अपने आसिया को एक चॉकलेट देती है और उसे थैंक्स बोलती है, मतलब उस दिन कागुरा जाका के अगेंस्ट बोलने के लिए। मतलब वो ना उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुई और उसे ऐसा लगा कि तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। वेल अपना सानो बोलता है बस करो और इसे ले लो। और भाई जो दूसरी लड़की होती है भाई वो यहाँ पे सानो को लिटरली प्रपोज करने आई होती है, मतलब गिफ्ट देके। और वो बोलता है नहीं मुझे माफ करना, मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है। तो लड़की बोलती है तो क्या इसका मतलब मैं इसे ना समझू? वो बोलता है हाँ तुम इसे ना ही समझो, मेरे पास टाइम नहीं है। और यहाँ पे हम अपनी आसिया को देखते हैं जिसे कि सब बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा होता है, मतलब भाई यहाँ पे बंदी को ना जेलस फील हो रहा होता है और वो बोल रही होती है पता नहीं क्यों बट मेरा जो हर्ट है वो काफी भारी भारी सा फील हो रहा है। एंड यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आसिया को जो कि फाइनली यहाँ पे डॉक्टर से बात कर रही होती है और उसे बता रही थी कि दरअसल ऐसी ऐसी बात है, मतलब मुझे नहीं पता क्यों बट ना मेरे यहाँ पे हर्ट में थोड़ा सा भारी भारी फील हो रहा है। ये बोलता है कि देखो हो ना हो तुम यहाँ पे ना अपने बंदे को पसंद करती हो, मतलब सानो को, तो तुम्हें यहाँ पे उसे बताना चाहिए तुम एक लड़की हो और तुम यहाँ पे क्यों आई हो। ये बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल ये बोलते हैं देखो यही एक सोल्यूशन है, मतलब कि अगर तुम्हें ऐसा फील नहीं करना है तो तुम उसे बता सकती हो एंड ऑफ कोर्स वो तुम्हें समझेगा कि आखिर तुम वहाँ पे क्यों आई हो। ये बोलती है कि ओह चलो ठीक है हम इस पे सोचेंगे। और फिर ये बोलती है अच्छा एक बात बताओ आपको इसके बारे में इतना कैसे पता? ये बोलता है ओह दरअसल मैं भी अपने हाई स्कूल में किसी को पसंद करता था। ये बोलती है किसको? तो ये बोलता है दरअसल वो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था और अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता भाई ये बंदा गे है, मतलब मैं 3 बार बता चुका हूँ, मेरा मतलब डॉक्टर से था। वेल जो भी हो यहाँ पे डॉक्टर को हम देखते हैं जो कि यहाँ पे कॉल को कट करता है और भाई अपने बचपन के बारे में सोचने लगता है, मतलब हाई स्कूल के स्टोरीज के बारे में। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी एंड अगर अच्छी लगी हो फिर एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।